Assalamu alaikum dear students of class 9th. I am back with the second video lecture on the lesson set of the gutters. We had ended the earlier video lecture on the question as to what made the life of Mother Teresa an exception. So, to find an answer to this question, we shall proceed ahead in the lesson. So, we shall start from this para today. She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her, saying, "Follow God and serve others." In our own Eastern mystic tradition, too, we believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her. She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her. ये जो मदर थेरेसा थी वो एक माउंटेन्स एक ट्रिप पे गई हुई थी, एक सैर पे गई हुई थी, एक पहाड़ियों के आसपास एक सैर पे गई हुई थी. when suddenly जब अचानक she had a feeling उन्हें एक एहसास हुआ that someone was calling out to her कि कोई उन्हें बुला रहा है, saying और कह रहा है follow God and serve others. क्या कह रहा है कि follow God, कि खुदा को फॉलो करो, खुदा की बंदगी करो, and serve others और दूसरे जो fellow human beings हैं उनकी खिदमत करो. ये आवाज़ उन्हें सुनाई दी. In our own Eastern mystic tradition too, we believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her. हमारा जो ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन है, मशरकी जो मिस्टिक ट्रेडिशन है, इसमें भी हम ऐसा मानते हैं कि जब खुदा को किसी इंसान से, मर्द या औरत से कोई ख़ास काम, कोई स्पेशल टास्क करवाना होता है तो उस इंसान के अंदर से ही एक आवाज़ आती है. इनर वॉइस कॉल्स आउट टू ए पर्सन. उसके अंदर से ही एक आवाज़ आती है, एक इल्हाम उसके दिल में पैदा होता है जब भी खुदा को उस आदमी से या औरत से कोई स्पेशल काम लेना होता है. सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस. इसलिए चूँकि हम ईस्ट के रहने वाले हैं, हमें मदर थेरेसा का ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे लिए एक आम सी बात होनी चाहिए. About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place called India. इसी दौर में, इसी टाइम पीरियड में एग्नीज ने ये भी सुना था कि दुनिया में कहीं एक जगह है जिसका नाम इंडिया है, and had already made up her mind to become a missionary. और मदर थेरेसा ने पहले ही अपना जहन बना लिया था, अपने मन में इरादा कर लिया था कि उन्हें एक मिशनरी बनना है, क्रिश्चियन मिशनरी बनना है. शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम, बिकम ए नन. अब मदर थेरेसा ने क्या फ़ैसला लिया कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए, बिकम ए नन, एक नन बनना चाहिए. जैसे मर्द होता है पादरी, उसको प्रीस्ट कहते हैं, तो जब औरत होती है पादरायन तो उसको नन कहते हैं. तो मदर थेरेसा ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे एक नन बनना है. लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी, और एक गुर्बत वाली ज़िंदगी बसर करनी है और चेस्टिटी, पाकीज़गी वाली ज़िंदगी बसर करनी है. पॉवर्टी होगी गुर्बत, चेस्टिटी होगी पाकीज़गी. एंड सर्व द पीपल, और लोगों की खिदमत करना है. She had also resolved that she would go to Kolkata in India to serve the poorest of the poor. इसके अलावा मदर थेरेसा ने ये भी इरादा कर लिया था, मुसम्मम इरादा कर लिया था, रिजॉल्व्ड कहते हैं
इरादा करना, मुसम्मम इरादा करना। तो उसने मुसम्मम पक्का इरादा कर लिया था दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया, कि वो कोलकाता जाएंगी जो हिंदुस्तान में है, टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ताकि वहाँ जाकर वो गरीब से गरीब तर जो लोग हैं उनकी खिदमत कर सकें। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो गए गरीब से गरीब तर। दैट वाज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ। मदर थेरेसा की ज़िंदगी का यही मिशन था, मुद्दा व मकसद था। एज प्रेपरेशन फॉर हर रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड एंड जॉइंड द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो। अब इस मिशन की तैयारी के तौर पर, प्रेपरेशन के तौर पर उन्होंने क्या किया कि वो आयरलैंड चली गई एंड जॉइन द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो। और वहाँ पे जो एक कॉन्वेंट था, जो स्कूल था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, जिसका नाम था द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, उस स्कूल में उन्होंने ज्वाइन किया, शमूलियत इख्तियार की। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल, ताकि वो अंग्रेज़ी सीख जाएं इससे पहले कि वो बंगाल जाएं, इससे तो वो अंग्रेज़ी अच्छी तरह से सीख जाएं। Agnes arrived in Kolkata in 1929 and was sent by an order to Darjeeling in West Bengal. एग्नीस कोलकाता पहुंची 1929 में, और वहाँ पे जो उनके जो ऑर्डर थे, उनके जो गुरु थे, अमीर थे, उन्होंने उनको दार्जिलिंग भेजा जो कि वेस्ट बंगाल में है, टू बिगिन हर नोविशिएट, ताकि वो अपना नोविशिएट पीरियड शुरू कर सके। नोविशिएट कहते हैं द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रेयर विच एवरी नन मस्ट अंडरगो बिफोर शी फाइनली बिकम्स ए नन एट द कॉन्वेंट। ये वो पीरियड होता है जिसमें स्टडी करनी पड़ती है और प्रेयर करनी पड़ती है, जो कि हर कोई नन के लिए करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, इससे पहले कि वो एक नन के तौर पर एक कॉन्वेंट में काम कर सके। एक नोविशिएट एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी। तो इस प्रेयर वगैरह के अलावा मदर थेरेसा ने अपना वक्त सर्फ किया किस में? हिंदी सीखने में, दार्जिलिंग में, एंड बंगाली, और बंगाली सीखने में, सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल होम शी हैड कम टू सर्व, ताकि वो उन लोगों से खुल के उन्हीं की ज़बान में बात कर सके जिन की खिदमत करने के लिए वो यहाँ आई थी। Then she began to teach in schools run by the Sisters of Loreto. इसके बाद मदर थेरेसा ने उन स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया जो कि सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो नामी मिशनरी स्कूल ने चालू किए थे। फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता, पहले दार्जिलिंग में और फिर कोलकाता में। She took her final vows as a nun in 1937 and assumed the name Teresa. तो बिलाकर 1937 में मदर थेरेसा ने अपने फाइनल वोज, जिनको हम कहते हैं हलफ, बतौर नन उन्होंने हलफ लिया, एंड assumed the name Teresa, और उन्हें नाम मिला थेरेसा का, बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ द पैट्रॉन सेंट ऑफ मिशनरी, क्योंकि यही नाम मिशनरीज़ का जो पैट्रॉन सेंट था, सबसे बड़ा साधु संत था, उसका नाम यही था, तो यही नाम मदर थेरेसा को मिला। While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the Steen slums. जबकि वो सेंट मैरीज स्कूल कोलकाता में उन बच्चियों को पढ़ाती थी जिनका एफ्लुएंट बैकग्राउंड था, यानी जो अच्छे घरों से, खाते पीते अमीर घरों से आती थी, एफ्लुएंट बैकग्राउंड था, आसूदा हाल घरों से आती थी। जब उन बच्चियों को सिस्टर थेरेसा पढ़ाती थी सेंट मैरीज स्कूल कोलकाता में, तो उसी दौरान उसकी नज़र उन बच्चियों तक भी गई। कुड नॉट कीप हर आइज अवे फ्रॉम द डेस्परेटली पुअर, उन बच्चियों से भी नज़र वो नहीं हटा पाई, यानी वो बच्चियां भी उनकी नज़र में थी जो बिल्कुल डेस्परेटली पुअर थी, बिल्कुल गुर्बत, हद दर्जा गुर्बत में ज़िंदगी बसर करती थी, एंड होमलेस, और जो बेघर थी, हु लिव्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी इन स्लम्स, जो शहर की गलियों में
स्लम्स में रहती थी, झोपड़ पट्टियों में रहती थी, गंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करती थी, उन बच्चियों से मदर थेरेसा अपनी नज़र नहीं हटा पाई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि अमीर बच्चियों को पढ़ाते पढ़ाते उनका मिजाज भी अमीरों वाला बन गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ज़्यादा अपना फोकस, अपनी नज़र किन के ऊपर रखी? जो डिस्परेटली पुअर बच्चियाँ थी और जो होमलेस थी, जो हद दर्जा गरीब थी और बेघर थी, और जो स्लम्स में झोपड़पट्टियों में रहती थी। द कंडीशंस इन विच दे एग्जिस्टेड वायर अपॉलिंगली अनहाइजीनिक। जिन हालात में ये बच्चियाँ, गरीब बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी बसर करती थी, वो हालात, वो सर्कमस्टेंसेस, वो माहौल क्या था? वो अपॉलिंगली अनहाइजीनिक था, यानी सरप्राइजिंगली हैरान कुन दर्जा तक गंदा माहौल था। अनहाइजीनिक बोलते हैं गंदे माहौल को। अपॉलिंगली अनहाइजीनिक हो गया हैरान कुन दर्जे तक गंदा माहौल। द फिल्थ एंड स्टिंक वर नॉसिएटिंग। इस जगह की, जिस जगह ये बच्चियाँ रहती थी, उस जगह जो फिल्थ था, गंदगी थी, एंड स्टिंक, और जो बदबू थी, वर नॉसिएटिंग, ये इतनी शिद्दत की थी कि इंसान उल्टी करने पे मजबूर हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा बदबू थी। इट वॉज नो वंडर दैट दे सफ़र फ्राम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़। और ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं थी कि इन बच्चियों को हर तरह की बीमारियों ने अपने अंदर जकड़ रखा था इस गंदगी और बदबू की वजह से। सिस्टर थेरेसा कुड सी दैट द हॉस्पिटल्स एंड अदर सिविक एमिनिटीज़ वेर स्ट्रेचड टू द लिमिट इन दिस स्टीमिंग मेट्रोपोलिस। और सिस्टर थेरेसा को ये भी पता था कि हस्पताल की फैसिलिटी और दूसरी जो सिविक एमिनिटीज़ होती हैं, जो दूसरी बुनियादी सहूलियात होती हैं, वो इस शहर में सिर्फ कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक ही, इस टीमिंग मेट्रोपोलिस यानी कि इस गुंजान शहर में कुछ हद तक ही ये फैसिलिटीज़ महदूद थी। सारे लोगों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। सो शी वुड समटाइम्स कैरी द वर्स्ट केसेस ऑफ द स्ट्रीट हरसेल्फ। इसलिए वो क्या करती थी, इन गलियों से कभी कभी जो सबसे ख़तरनाक, सबसे जो हाइपर सेंसिटिव केसेस हुआ करते, सबसे हसास तरीन केसेस हुआ करते थे बीमारियों के, कोढ़ वाले मरीज़ वगैरह वगैरह, उनको वो खुद उठाकर गलियों से लाती थी। क्लीन देम अप, उनकी साफ़ सफाई करती थी, एंड लुक आफ्टर देम टिल दे रिकवर्ड और डाइड, और उनकी देखभाल करती थी जब तक कि वो या तो ठीक हो जाएं या फिर रहलत कर जाएं, मर जाएं। She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserves. मदर थेरेसा को ये गवारा नहीं था कि वो किसी भी इंसान को मरते हुए देखे, या मरने के बाद उसको वो डिग्निटी, वो एजाज़, वो इज़्ज़त ना मिले जो कि हर मरने वाले इंसान को मिलना चाहिए। ऐसा देखना वो गवारा नहीं करती थी। One day in 1946 when she was traveling in a train from Kolkata to दार्जिलिंग, एक दिन 1946 सन ईस्वी में जब वो सफ़र कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में, फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, कलकत्ता से दार्जिलिंग जा रही थी। शी अगेन हर्ड अ वॉइस, उसने फिर एक आवाज़ सुनी, अपने अंदर से ही एक आवाज़ सुनी, लाइक द वन शी हैड हर्ड बिफोर, वैसी ही आवाज़ जैसी आवाज़ उसने पहले सुनी थी। टेलिंग हर दैट नाउ शी मस्ट लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पुअर। तो उस आवाज़ ने मदर थेरेसा से क्या कहा कि अब उसको कॉन्वेंट छोड़ देना चाहिए, कॉन्वेंटों में पढ़ाने के बजाय उसको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। पर लिविंग विथ देम, कैसे? गरीबों के साथ रहकर, उनके साथ ज़िंदगी बसर कर उनकी मदद करनी चाहिए। शी फेल्ट दैट इट वॉज एन ऑर्डर विच शी कुड नॉट डिसोबे। तो मदर थेरेसा को ऐसा लगा कि ये एक ऐसा हुक्म था जिसकी वो उदूली नहीं कर सकती, जिसकी वो नाफरमानी नहीं कर सकती, इस हुक्म को वो डिसोबे नहीं कर सकती। एंड टू कोट हर वर्ड्स, और अगर हम मदर थेरेसा के वर्ड्स को कोट करें तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ, यानी कि अगर मैं इस काम को करने में फेल हो जाऊं तो इसका मतलब है कि मेरा फेथ टूट गया, मेरा ईमान टूट गया। दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गिव बर्थ टू द मदर थेरेसा वी ऑल नो अबाउट। तो यही वो मोड़ था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मदर थेरेसा को उस शख्सियत में ढाला जिसके बारे में कि आज हम जानते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मदर थेरेसा इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर।
Hope my students will enjoy and will benefit from this video lecture. And inshallah, very soon, by tomorrow, I shall be making another video lecture and the final one from this lesson. And to end this lesson, you will see one more lecture tomorrow. Till then, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.